ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर। फिर ये बोलते हुए इधर पे भी यही काम, ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर। समझ गए क्या करना है? Hey everyone, welcome to the channel Urban Vidya, the one stop solution for all your studies related problem। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, लेकिन फिर भी परेशान है थोड़ा सा। अपना अगर स्कूल की पढ़ाई मिस कर रहे हो, कोचिंग्स की पढ़ाई मिस कर रहे हो, तो भैया ये आज का वीडियो तुम्हारे लिए संजीवनी बूटी देने वाला है। मतलब आज एक अनाउंसमेंट होगा क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th एंड क्लास 12th के बच्चों के लिए, जिसको सुनकर उनकी पीड़ा हर ली जाएगी। अभी ऐसे अनाउंसमेंट इतने आसानी से नहीं बताऊंगा, वीडियो पूरा देखो, कहीं बीच में अनाउंसमेंट छुपा हुआ है। देखो, सुनो और समझो और खुश हो जाओ। फिलहाल मुद्दे की बात यह है कि हम एक्सरसाइज 3.5 करने वाले हैं, लेकिन तुमने 3.4 तक के सारे वीडियोस देखे, उन्हें कॉपी में सॉल्व किया? हाँ, मैं उन बच्चों से स्पेसिफिकली बोल रहा हूं जो कि हमारे ऐप पर भी रजिस्टर्ड हैं और पर्सनल अटेंशन में हैं मेरे। आप सब में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो काम नहीं कर रहे हैं। मैंने पहले के वीडियोस में भी बोला था, मुझे चाहिए 3.4 तक के सारे वीडियोस। ये पॉज करो वीडियो को, इसको बंद करो, इस वाले वीडियो को जो अभी आप देख रहे हो, पहले 3.4 तक के सारे वीडियोस देखो और सब कुछ सॉल्व करके PDF बनाकर मेरे अर्बन विद्या के ऐप पर मुझे भेजो। मैं चेक करके रिमार्क भी आपको देने वाला हूं। फिलहाल वो बच्चे जो अप टू डेट हैं, मेरे साथ चल रहे हैं, सारे वीडियोस फॉलो कर रहे हैं, पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं वहां तक जहां तक मैंने पढ़ा दिया है, तो आओ चलो लेके चलते हैं 3.5 एक्सरसाइज में, देखते हैं क्या है इसमें। सो गाइस, जैसा कि आपको एक्सपेक्टेड होगा कि हमको एक लास्ट मेथड बचा था समझने के लिए एक्सरसाइज 3.5 में, और उस मेथड का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अभी तक हम इस चैप्टर के अंदर 2 लाइंस के सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले ग्राफिकल मेथड सीख चुके, फिर सब्स्टिट्यूशन सीखा, फिर एलिमिनेशन देखा लास्ट एक्सरसाइज में। नाउ दिस एक्सरसाइज विल टेक यू टू द लास्ट मेथड, और इस मेथड का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मगर ऐसा है कि वहाँ पहुँचने से पहले, उसको डिस्कस करने से पहले, मैं आप लोगों को दोबारा रिकॉल कराऊंगा इंस्पेक्शन मेथड में जो हमने कंडीशंस देखी थी उनको, क्योंकि जो हमारी एक्सरसाइज है उसमें ये कंडीशंस कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। तो पहले रिवाइज कर लीजिए। आप जानते हैं कि अगर 2 जनरल इक्वेशन है आपके पास, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0, तो आप उसके कोएफिशिएंट्स का अगर रेशियो निकालते हो तो उससे एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। वो क्या कि a1 अपॉन a2 अगर b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है तो फिर ये लाइंस इंटरसेक्टिंग है। अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 बराबर है लेकिन वो c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं, तो लाइंस पैरेलल हैं। और कोइंसिडेंट a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा, तो ये लाइंस कोइंसिडेंट होंगी। तो ये हमारी कंडीशंस हैं जो हम लोग यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ इस एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं एक्सटेंसिवली, तो आपको इसे ध्यान में रखना है। और जो ये इंस्पेक्शन मेथड है, हमने सेकेंड एक्सरसाइज में जब करने के लिए पढ़ा था, तब वहाँ उसको जिस कंडीशंस को हमने लगाकर सॉल्व किया था, जिस तरीके के क्वेश्चन किए थे, उनका लेवल काफ़ी लो था और उनकी बोर्ड में एक्सपेक्टेशन आने की नहीं थी, ना के बराबर थी। मगर अब जब ये कॉन्सेप्ट इस एक्सरसाइज में लगेगा, सो इट विल डेफिनेटली प्ले वेरी वाइटल रोल इन सॉल्विंग सम ऑफ द क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड्स में भी आ सकते हैं। तो ध्यान से इनको यूज़ करना है। अगर इस पर डिटेल में बात करनी है और क्या क्या इन कंडीशन से आउटपुट निकलता है, तो फर्स्ट वीडियो आप इस चैप्टर का ज़रूर देखना। अब मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सिखाने वाला हूं विद द हेल्प ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन का कोई पार्ट चूज कर लेते हैं अपन, सो दैट आपका एक क्वेश्चन का क्वेश्चन हो जाएगा और साथ में आप मेथड का मेथड सीख जाएंगे। चलो चूज करते हैं कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए। ओके, वैसे तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि जो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसके 4 पार्ट्स हैं, लेकिन 4 पार्ट्स मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। मुझे आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सिखाना है, तो वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मैं आपको सिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट का सेकंड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। तो पहले तो ये पहला इलस्ट्रेशन आपके सामने, लेकिन हाँ ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ें, क्या लिखा है आप पढ़ पा रहे होंगे। तो पहले तो आपसे ये बोला है कि भाई नेचर ऑफ द लाइंस क्या है, ये इंटरसेक्टिंग वाली हैं, ये पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट हैं। अगर ये इंटरसेक्टिंग है यानी कि यूनिक सोल्यूशन वाली हैं
तो फिर आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सोल्यूशन निकालो। तो अपन लोगों ने जो क्वेश्चन लिया है वो ऑब्वियस सी बात है, a1/a2 कितना हुआ 2/3 और b1/b2 हुआ 1/2। ये मैच नहीं कर रहा है, बराबर नहीं है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन से चूज़ की हैं क्योंकि मुझे यहाँ पर डोमिनेंटली अभी जो आपको दिखाना था वो दिखाना था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को दो तरीके से मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा। एक तो डायरेक्ट अप्रोच कि कैसे आप इसको कर सकते हो यूजिंग क्रिस क्रॉस अप्रोच, और दूसरा एक फार्मूला है, वो फार्मूला याद भी करा दूंगा मैं आपको वीडियो में, और फार्मूला डायरेक्ट लगा के भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। सो चॉइस विल बी ऑल योर्स, लेकिन पहले मैं अपने तरीके से आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगा जिसको नाम के साथ आपको करते समय लगेगा कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो। आओ देखते हैं कैसे इसे करना है। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन आप यहाँ पर ध्यान से देखें। पहला इंस्ट्रक्शन आपके लिए हमेशा ये है, अगर आप मेरे तरीके से मुझे फॉलो करेंगे, एक्चुअल में क्योंकि स्कूल का टीचर जो है वो आपको इधर पे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगवा देगा, लेकिन मैं यहाँ पर पहले एक स्टेप आपको बोलूँगा लेने के लिए कि आप इक्वल टू में 0 बनाएंगे दोनों इक्वेशंस में, उसके बाद आप मेरे तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। याद रखना, मैंने साफ साफ बोला है, फिर से बोल रहा हूं, अगर मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करो तो सिर्फ मुझे करना, आधा मुझे आधा स्कूल के टीचर या किसी और टीचर को फॉलो करोगे तो यू मे गेट कंफ्यूज्ड। उनका मेथड भी सही होगा, पसंद आए तो उनका फॉलो करना, और अगर ये पसंद आए तो पूरी तरीके से इसे ही फॉलो करना। मन में क्वेश्चन आ रहा है बोर्ड वाले क्या बोलेंगे, बोर्ड वाले कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि हम भी सही हैं, वो भी सही हैं। मुझे ये अच्छा लगता है, मेरी प्रेफरेंस इस पर है, तो मैं आपको अपनी प्रेफरेंस वाला तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहला काम ये है, आपको सबको एक तरफ कर देना है। सबको एक तरफ करके इक्वल टू में 0 बनाना है। कैसे, आइए देखें। ऐसे, सो 2x + y - 5 = 0 और 3x + 2y - 8 = 0। बिल्कुल साइन का प्रॉपर ध्यान रखना, इस तरफ उस तरफ लेके जाओगे तो जो लगाना है प्लस माइनस वो बिल्कुल सही लगाना, ध्यान से। अगर आप ऐसा कर चुके हैं तो इसका मतलब आपने अपना स्टेप 1 कंप्लीट कर लिया है टुवर्ड्स द सॉल्यूशन फ्रॉम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब दूसरे स्टेप की बात करते हैं। इस स्टेप में थोड़ा सा डायग्राम वायग्राम जैसा कुछ आप बनाने वाले हो। अब डायग्राम कैसा है, नंबर्स को यूज करके डायग्राम बनेगा, एरोस को यूज करके डायग्राम बनेगा। आपको कोएफिशिएंट्स लिखने हैं। a1/a2, b1/b2, c1/c2 निकालते हो ना, कंपेयर करते हो, कंपेयर नहीं करना है, बस उन्हें करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। स्टार्ट करेंगे a1/a2 से, और अपॉन का साइन मत लगाना। तो यहां क्या करने वाले हो, यहां लिखोगे 2 3, फिर 1 2, फिर -5 -8। बिल्कुल कंपेयर कर पा रहे हो ना, a1/a2 हो गया, ये b1/b2 हो गया और ये c1/c2 हो गया। प्रॉपर साइन का ध्यान रखा है, कोई साइन में गलती मत करना। अब लेकिन यहां पे 3 नहीं, तुम्हें 4 बार फ्रैक्शन लिखना है। तो 3 तो ये होगा, चौथा कौन है, चौथा है रिपीटेशन ऑफ द फर्स्ट वन, यानी कि ये जो 2 और 3 है इसको एक और बार लिखा, a1/a2 को एक और बार लिखा इधर पे विद द सेम साइन। समझ आया, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। सुन लो भैया, सेकंड स्टेप कंप्लीट कर लिया आपने। अब थर्ड स्टेप है एरोज और सब्ट्रैक्शन का साइन यहां बीच में इंसर्शन करना है। तो कैसे एरोज बनेंगे, ऊपर से नीचे माइनस का साइन, नीचे से ऊपर। राइम को बोले फिर से, ऊपर से नीचे माइनस, नीचे से ऊपर। फिर ये बोलते हुए इधर पे भी यही काम, ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर। समझ गए क्या करना है, ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर। कर लोगे भाई, हो जाएगा इतना। हाँ भाई, मतलब तुम्हारे मन की आवाज आ चुकी है, तुम लोगों ने बोल दिया हाँ सर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बात करते हैं स्टेप नंबर 4 की। अभी तुमने कोएफिशिएंट निकाले थे, मतलब अभी तुमने a, b और c को यूज किया, तो बचा कौन, a1 b1 c1 a2 b2 c2 यूज करने के बाद हमारी इक्वेशन में बचा कौन, इधर पे बचा 2 हट गया तो x, इधर पे 1 हट गया तो y, इधर पे 3, इधर पे 2। अब ये किसके बगल में थे, जिसका कोई नहीं उसका 1 होता है। मल्टीप्लिकेशन में जब कोई ना हो, आप किसी की तलाश अगर कर रहे हो, नंबर खाली लिखा है और आपसे पूछा जाए कि उसके बगल में कौन, तो उसके बगल में भाई 1 होता है।
क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियस है आपको वही चीज़ मिलने वाली है जो मल्टीप्लाई की है। तो आपको अगर कोई पूछे कि भाई इसके मल्टीप्लिकेशन में कौन है और कुछ ना दिखे तो बोलना 1 है। तो आपके पास यहाँ पे 3 चीज़ें हैं जो ए बी सी के बगल में थी। कौन? ए के बगल में हुआ x, बी के बगल में हुआ y और सी के बगल में हुआ 1। अब आपको ना ये माइनस साइन के नीचे, ये जो दिख रहे हैं 3 माइनस साइन, इनके नीचे प्लेसिंग करनी है x की, y की और 1 की। याद रखना x और y दूसरे कोई और वेरिएबल भी हो सकते हैं, सीक्वेंस मैटर करता है। अभी हमारे मन में जो सीक्वेंस आया वो कौन सा आया? x है, y है और 1 है। आपको बस एक काम करना है, सीक्वेंस यही रखना है, बस लास्ट वाले को उठा के पहले कर देना है। यानी कि x है, y है, 1 लास्ट में 1 है ना, तो 1 को सबसे आगे रखो और अब काउंटिंग चालू करो। x y 1 से 1 उठा के अगर आगे रख दोगे तो बोलोगे 1x और y। तो हाँ भैया, इस माइनस और इस माइनस के नीचे तुम लिखोगे 1x और y। स्टेप 4 कंप्लीट हो गया है भैया, ध्यान से देख लो क्या है स्टेप 4 में। फिर से रिपीट कर दें, आपने जो कोएफिशिएंट के बगल में मल्टीप्लाइड जो वेरिएबल्स थे या जो भी थे वो लिखे हैं। कौन थे? यहां पर इन सब के आगे 2 के बगल में x, 1 के बगल में y और -5 यानी c के बगल में जो है 1 हुआ। आपने उनको जब लिखना है तो लिखना है इन माइनस साइन के नीचे जो आपको दिख रहे हैं, जो आपने अभी डायग्राम में बनाए थे। और उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि जो आप सीक्वेंस देख रहे हो उसमें लास्ट वाले को पिक करके सबसे आगे रख दिया, तो x, y और 1 के सीक्वेंस में अब आगे आने पर नया सीक्वेंस जो फॉलो करेंगे 1, x और y, एंड वी हैव रिटन इट। अब सॉल्व करने की बारी आई इस डायग्राम को, और ये है लास्ट स्टेप, क्योंकि इसके बाद सिंपल कैलकुलेशन से आंसर आ जाएगा। तो आओ देखो, यहां पर अपन लोग 1 के नीचे क्या करने वाले हैं, वही करने वाले हैं जो बोल रहे थे अभी। जब इतनी तेजी से नारा चला रहे थे अपन, कौन सा नारा? ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर, वही अपन यहां पे अब इंप्लीमेंट कर देते हैं। आओ देखो कैसे। ऊपर से नीचे यानी 2 × 2, ये ऊपर 2 ये नीचे 2, 2 × 2 हुआ 4। ऊपर से नीचे आने के बाद फिर क्या बोलते हैं डायलॉग में? माइनस का साइन, तो माइनस का साइन लगाया। फिर 3 × 1, क्योंकि नीचे से ऊपर बोलते हैं डायलॉग में, ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर, 3 × 1 इज 3। देन यहां पर अगर बात करें तो ऊपर से नीचे यानी 1 - 8 माइनस का 8, फिर आया माइनस का साइन। फिर नीचे से ऊपर यानी 2 × -5 हुआ कितना? प्लस का 10। फिर माइनस का 5 × 3 कितना हुआ? प्लस का 50। माइनस का 5 × 3 ऊपर से नीचे गया कितना हुआ? माइनस का 15। फिर आएगा माइनस का साइन, मतलब नीचे से ऊपर क्या आ रहा है वो बाद में देखना, पहले तो ऊपर से नीचे वाला जो मल्टीप्लिकेशन हुआ उसके बाद माइनस साइन पहले लगाओ, क्योंकि माइनस को प्लस कन्वर्ट करने में देर कितनी लग रही है, एक डंडा तो और खींचना है। तो अभी अपन ने माइनस साइन लगा दिया। अब देखो जरा, नीचे से ऊपर जाएंगे तो -8 × 2 हो गया कितना आपका? दिस विल बी माइनस का 16। अब माइनस का 16 जब आएगा तो माइनस विल बिकम प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है। तो इस तरीके से हमने यहां पर जो बोला था उसको कैलकुलेट करके दिखा दिया। अब यहां पर इनके नीचे क्या बचा? 1/1, x/2 एंड y/1। सो भाई 1 के नीचे 1 आ चुका है, x के नीचे 2 आ चुका है और y के नीचे 1 आ चुका है। अब बहुत सिंपल सा काम बचा है। स्टेप्स तो हमारी कंप्लीट हो गई थी, बस आंसर देखना बाकी है। तुम चाहते हो कि भाई जो आंसर देखने वाला काम है उसे भी स्टेप में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, तो दिस इज स्टेप नंबर 6 फॉर यू ऑल। उसमें करना बस इतना सा काम है कि वेरिएबल्स जो हमारे 2 हैं उनको तीसरे खाली बचे कांस्टेंट से एक एक करके कंपेयर कर देना है। मैं कह रहा हूं आपसे कि आपको जब x की वैल्यू निकालनी है तो इस तरफ से कांस्टेंट्स ही है ना, तो ये दोनों कंपेयर करके सॉल्व कर लो, और जब y निकालना होगा तो आप इन दोनों को कंपेयर करके कर देना, मतलब कि y इज अ वेरिएबल अगेंस्ट दिस कांस्टेंट वाला रेशियो। आओ देख ही लेते हैं कैसे हुआ ये भी। x/2, 1/1 इज 1, तो मैंने x/2 को 1 से कंपेयर कर दिया एंड आई गॉट x = 2 यहां जाके। फिर इसी तरीके से मैंने y/1 = 1 कर दिया, सो y/1 = 1/1, सो y = कितना हो गया? 1।
तो इस तरीके से आई गॉट दिस सॉल्यूशन। होपफुली आप सबको ये मेथड समझ अच्छे से आ गया होगा। लेकिन अभी कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं सर, एक क्वेश्चन से बात नहीं बनती, एक और बताओ। चलो आओ, तुम्हारे लिए फोर्थ वाला पार्ट भी करके दिखाते हैं और उसके बाद आई बिलीव कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थरो हो जाएगा। आओ देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट आपके लिए एक और इलस्ट्रेशन। यहां पर आप देख रहे हो सबसे अच्छी बात कि ये इक्वल टू में 0 बना हुआ है, मतलब हमारे एक स्टेप से हम बच गए। अब कोएफिशिएंट्स लिखना है हमारी सेकंड स्टेप, तो हम लोगों ने यहाँ पर 1 3 -3 -3 -7 -15 और फर्स्ट वाले को एक और बार रिपीट करते हैं 1 और 3। तो ये हमारी हमने सेकंड स्टेप कंप्लीट कर ली। अब यहाँ पर हम अपने एरोस बनाएंगे विद द सब्ट्रैक्शन साइन इन बिटवीन, तो वही गाना गाते हुए बनाएंगे। ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर। अब इन कोएफिशिएंट्स के बाद जो बचे वो कौन, x, y और 1, और सीक्वेंस में जो सबसे लास्ट है उसे सबसे पहले रखना है, यानी कि 1 x और y लिख दिया, इक्वल टू का साइन बीच में डाल दिया। और अब अपन ने वही किया जो डायग्राम में हम बोल रहे थे, गाना गा रहे थे। 1 × -3 माइनस का 3, फिर आया माइनस साइन, फिर 3 × -3 माइनस का 9। सॉल्व करके तो मिलेगा माइनस का 3 प्लस का 9 यानी कि 6, तो 1/6। फिर यहाँ पर आया माइनस का 3 × माइनस का 15 प्लस का 45, फिर आया ये माइनस का साइन, फिर -3 -7 हुआ प्लस का 21। 45 - 21 इज x/24। और इसी तरीके से y के नीचे देखो तो -7 × 3 इज माइनस का 21, फिर माइनस का साइन, माइनस का 15 × 1 इज माइनस का 15, माइनस का 21 प्लस का 15, y के नीचे मिला आपको माइनस का 6। अब आपने इन दोनों कंपेयर किया क्योंकि आपको x निकालना है, और वो कंपैरिजन आप यहाँ देख पा रहे हो। x/24 1/6, x = 24 × 1/6, x की वैल्यू मिली आपको कितनी 4। और उसी तरीके से y/-6 और 1/6 कंपेयर करने पर आपको मिला 6 से 6 कैंसिल, तो y = -1। दैट्स इट, हो गए हमारी ये इक्वेशन सॉल्व। और आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आई होप इजीली समझ में आया होगा। एक और अप्रोच बता देता हूँ, इसको भी बोलूँगा आप याद कर लेना। ये है फॉर्मूले वाली अप्रोच, और ये हमें दो इक्वेशंस को अगर जल्दी कभी सॉल्व करना है, टाइम नहीं उस पर देना है, जैसे कॉम्पिटिशन्स में विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड आपको टाइम में आपको आंसर निकालना होता है, और वहाँ इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आप ये डायरेक्ट फार्मूला याद कर सकते हो, जो कि कहीं ना कहीं जब जनरल इक्वेशन पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप लगाओगे उसी तरीके से जैसे मैंने आपको यहाँ पर लगा के दिखाया है, तो आप डेराइव करोगे। इसे याद करने का एक आसान तरीका लिखते हुए आपके सामने बताता हूँ। सबसे पहले हम x और y की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो फॉर्मूला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली क्या होगा, आओ देखो। x लिखा यहाँ, y लिखा यहाँ, ठीक है। अब x यहाँ और y यहाँ लिख दिया, इक्वल टू का साइन यहाँ पर लगा दिया, और डिनोमिनेटर दोनों का कॉमन है, तो पहले मैं वही लिखूंगा, ठीक है भाई। x और y यही दो हमारे वेरिएबल्स हैं, तो इन वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स कौन है, a1 a2 और b1 b2। x का a1 a2 और y का b1 b2। तो ये जो दोनों के कोएफिशिएंट्स हैं ना x और y के, वो डिनोमिनेटर में आएंगे और जिगजैग होके आएंगे। अब जिगजैग का क्या मतलब है, यहाँ देखिए, a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2 माइनस a2 b1। मैंने आपसे बोला डिनोमिनेटर कॉमन है, ठीक है। तो कॉमन है तो है क्या, वही x और y के कोएफिशिएंट्स आपस में क्रिस क्रॉस्ड हैं। x के कोएफिशिएंट्स हैं a1 a2 और y के कोएफिशिएंट्स हैं b1 b2। तो डिनोमिनेटर में a1 और b2 माइनस a2 b1 क्रॉस करके मल्टीप्लाई करके आपने नीचे लिख दिए दोनों में। अब आपको साइक्लिक ऑर्डर समझते हो, साइक्लिक ऑर्डर क्या होता है, साइकिल मतलब a b c। अब वापस नंबर किसका आएगा, a b c a b c a b c, ये साइकिल चलनी है। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि आप आगे बढ़ोगे, पीछे नहीं देखोगे। जैसे कि अगर मैंने आपसे बोला a के बाद वाले दो बोलो, तो आप बोलोगे b c। अब मैंने बोला b के बाद वाले दो बोलो, तो b के बाद कौन आया सीक्वेंस में, c, और क्योंकि साइकिल है तो फिर कौन आएगा, a। अब मैं आपसे बोलता हूं c के बाद वाले बोलो, तो आप बोलोगे a b। साइकिल समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, मैंने बना के दिखाऊं, डायग्राम बना के दिखाऊं। आई एम सेइंग a b c की साइकिल। मैं पूछूं a के बाद कौन दो, तो आप बोलोगे b c। b के बाद कौन दो, c a। c के बाद कौन दो, a b। तो ये साइकिल आपके सामने नीचे जो बनी है, इसको दिमाग में रखते हुए
अभी हो सकता है आपको सब कुछ लंबा लग रहा हो, टाइम कंज्यूमिंग लग रहा हो, लेकिन बिलीव मी गाइस, जब आप इनको अप्लाई करोगे 3-4 क्वेश्चन के बाद तो मतलब ये देखते से ही सॉल्व होना चालू। सो जब x निकालना है तो x का कोएफिशिएंट कौन, a, उसे छोड़ दो। अब बचा कौन, b और c। उसके बाद के बचे हुए दो कौन, b और c। तो पहले कौन, b, तो इसलिए b से स्टार्ट करते हुए यहाँ पे न्यूमरेटर कंप्लीट करते हैं, b1 c2 माइनस b2 c1। गॉट इट? नहीं है? अब y को देखो, समझ में आएगा फिर x भी। y का कोएफिशिएंट कौन, b, b को हटाओ। अब अगले दो कौन, तो b के बाद अगले दो कौन होंगे, c और a। शुरुआत किससे करोगे, जो पहले आया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस देंगे, c1 से। तो लिखोगे जब c1 तो उसके बगल में मजबूर हो तुम a2 लिखने के लिए, फिर यहां पर क्या लिखोगे, c2 a1। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला हम लोगों ने याद कर लिया है। दोनों के डिनोमिनेटर में कॉमन है, और वो कौन, दोनों के ही आपस में क्रिस क्रॉस, यानी कि a1 b2 माइनस a2 b1। जब x का निकालना है न्यूमरेटर, तो x का न्यूमरेटर कौन, x का न्यूमरेटर होगा a को छोड़कर बचे दो, यानी कि b1 c2 माइनस b2 c1 इन द सीक्वेंस। और इस तरीके से जब y का न्यूमरेटर निकालना है तो y का कोएफिशिएंट कौन, b को हटा दो, अगले दो कौन, c और a, इसलिए c1 a2 माइनस c2 a1। आई होप मेरी ये बातें सबको समझ में अच्छे से आ रही होंगी, ये फॉर्मूले अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो ऐसा है कि अब आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, विद द होप कि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 100% आपको क्लियर है। आओ देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या है। तो ऐसा है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 के हैं दो पार्ट्स। आइए पहले पार्ट को देख लेते हैं। फाइंड a एंड b इफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ये दो लीनियर इक्वेशंस आपको दिख रही हैं। ऑब्वियस है x और y ही वेरिएबल हैं, a और b आर्बिट्री कांस्टेंट है। आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होता है, फर्स्ट लेक्चर में जाके देखना अगर नहीं मालूम है तो। हाँ, तो अभी यहाँ पर अपन लोग बात कर रहे थे अपने दो इक्वेशंस को, अपन को इनफाइनाइट सॉल्यूशंस वाली कंडीशन को सॉल्व करते हुए a एंड b की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने जैसा बोला था इस वीडियो के स्टार्टिंग में कि कहीं ना कहीं हमको फर्स्ट एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट्स लगने वाले हैं। तो बिल्कुल इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब मिलते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं थर्ड केस में, कोइंसिडेंट लाइंस के केस में। और वहां आप जब कंपैरिजन करते हो कोएफिशिएंट का, तो आप लिखते हो कुछ ये बात, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो ये कंडीशन आप यूज करते हो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में। और तो अब तुमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि तुम्हारे a1 b1 c1 और a2 b2 c2 क्या है। एक अच्छी बात तो तुम में से कई समझदार देख चुके होंगे कि हम यहाँ पर इस तरफ इस इक्वेशन के अंदर दोनों कोएफिशिएंट्स को लेके नहीं आएंगे, यानी कि c1 को और c2 को, क्योंकि हमने एक बात सीखी थी कंपैरिजन के लिए, स्पेसिफिकली कंपैरिजन के लिए, कि या तो दोनों के कांस्टेंट्स LHS में हों या दोनों के ही RHS में हों। कोई एक चीज़ फॉलो करनी है कंपैरिजन के लिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए नहीं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए तो बोला है मैंडेटरी कि आपको सबको LHS में लेके आना है, इक्वल टू में 0 बनाना है। लेकिन जब ये अपन इंस्पेक्शन मेथड लगाते हैं, वहां पर आप किसी भी एक जगह रख देना। और अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं ये, इसलिए इनको अपन लोग इस तरफ ही रख रहे हैं अपने RHS साइड पर। अब वैल्यू अकॉर्डिंगली फिल करते हैं और देखते हैं आगे क्या होने वाला है। तो जैसा कि आपने देखा a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 कंपैरिजन हमने कर दिया है। अब जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आप नहीं करते थे, टेकिंग 2 एट अ टाइम कंपैरिजन, वैसे ही आप यहाँ पर कर दीजिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि दो लिए एट अ टाइम और कंपेयर करके हमने इक्वेशंस बना ली हैं लीनियर, मतलब लीनियर इक्वेशन के अंदर लीनियर इक्वेशन बन गई हैं। और अभी ना ये a और b, जिनको मैं अभी आर्बिट्री कांस्टेंट बोल रहा था, इन कंडीशंस के लिए वो वेरिएबल बन जाएंगे। तो कैसे बनी वो कंडीशंस, आइए देखिए। जब इन दोनों कंपेयर करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ट्वाइस इंटू a प्लस बी करेंगे, थ्राइस इंटू a माइनस बी करेंगे, तो 2a प्लस 2b हुआ यहाँ पर, 3a माइनस 3b हुआ यहाँ पर, 3b माइनस वाला इस तरफ आएगा तो हो जाएगा प्लस का 3b, और 2b प्लस 3b हो जाएगा 5b, और इस तरीके से 3a में से 2a माइनस होगा तो मिल जाएगा यहाँ पर a। सो a इक्वल टू 5b। अगर आपका मन है सब्स्टिट्यूशन लगाने का, तो आप इसको यहीं पर छोड़ देना, क्योंकि हमको क्वेश्चन में नहीं बोला है कि सब्स्टिट्यूशन लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओ, या फिर कौन सा बचा एलिमिनेशन लगाओ। तो ये चॉइस तुम्हारी कि तुम्हें कौन सा लगाना है। अगर बोलोगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और एलिमिनेशन के लिए नीचे वाली कंडीशन लेके जाना आगे। और अगर बोलते सब्स्टिट्यूशन, तो ये बड़ा क्यूट सा आ गया a इक्वल टू 5 भी डाल देना अगली क्वेश्चन में। अब अगली मिली कहाँ,
अगली रही यहाँ पर और वो कंपेयर करने पे मिली लास्ट के दो। अब लास्ट के दो कैसे कंपेयर करोगे भैया? अब लास्ट के दो कंपेयर करके मिली भैया, तो लास्ट के दो कैसे कंपेयर कर रहे हैं अपन ने वो यहाँ पे देख सकते हो आप, दिस इनटू दिस, तो 3 इंटू 3a प्लस b माइनस 2 करोगे तो 9a प्लस 3b माइनस 6 यहाँ पर, और यहाँ पे 7a प्लस b तो 7a प्लस 7b, सबको एक तरफ लेके आओगे तो मिली इक्वेशन 2a माइनस 4b माइनस 6 इक्वल टू 3a माइनस 2b माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये इसको सिंप्लीफाई करके 2 कॉमन निकाल के 0 से डिवाइड कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन, मुझे यहाँ पर पर्टिकुलरली अच्छा लग रहा है क्योंकि विदाउट पुटिंग माई ब्रेन मुझे यहाँ पे सीधा आंसर मिल जाएगा। एक ही जगह यहाँ पर 5b डाला तो 5b में से 2b गया तो बचा 3b माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 3b इक्वल टू 3 अपॉन 3, b की वैल्यू मिली 1, और b अगर 1 तो a हो जाएगा 5 इंटू 1 यानी कि 5। तो इधर से a और b की वैल्यू आ चुकी है, a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 1, दैट्स इट। करते हैं अगला पार्ट, लेकिन उसके पहले ले लो एक स्क्रीनशॉट क्योंकि स्पेस यही है जिसको मैं यूटिलाइज करूंगा फॉर द सेकंड पार्ट ऑल्सो। ओके, सो अब सेकंड पार्ट क्या बोलता है? 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1y इक्वल्स टू 2k प्लस 1। यहां से k की वैल्यू निकाल के दिखाइए जब यहां नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन हो तो नो सॉल्यूशन मतलब होता है लाइंस पैरेलल, और लाइंस पैरेलल मतलब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। आइए लिखता हूं कंडीशन को और ये जो वैल्यूज हैं ये सब्स्टिट्यूट करता हूं अकॉर्डिंगली। जैसा आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर कंडीशन में वैल्यू डाल दी है 3 अपॉन 2k माइनस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन k माइनस 1 बट नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन 2k प्लस 1। फिर वही काम एक एक करके कंपैरिजन करोगे पेयर्स को, तो यहाँ पर पहला पेयर जो मेरा मुझे दिख रहा है वो ये रहा, और जो दूसरा पेयर है वो ये रहा। तो मैंने एक कंपेयर करता हूँ और देखता हूँ k क्या है। सो इस कंपेयर करने पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हमने अगर इन फर्स्ट टू को कंपेयर किया तो यहाँ से k की वैल्यू 2 आई, खुश, k की वैल्यू 2 आ चुकी है, आंसर आ चुका है। मगर आपको आगे एक चेक लगाना पड़ेगा, कहीं k की वैल्यू 2 सही है या नहीं ये देखना पड़ेगा। इसके चेक दो तरीके से लगते हैं, या तो कई टीचर्स रिकमेंड करते हैं कि ये 2 आप यहाँ पर डाल के देखो, और अगर आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 तो ये आंसर 2 सही है, और नहीं तो आप बचे हुए दो कंडीशंस को और चेक करो। तो मैंने सेफर साइड चलते हुए यहाँ पर बची हुई दो कंडीशंस को भी चेक किया और चेक करने पे देखा कि k की वैल्यू -2 नहीं होगी, और उसी तरीके से यहाँ पर चेक करते हुए बोला कि k की वैल्यू -1 नहीं होगी। तो ठीक है ना, हम तो बोल रहे थे k की वैल्यू 2 होनी चाहिए। सो यस, k की वैल्यू 2 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस पार्ट। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सेकंड का सेकंड पार्ट भी कर लिया है। अब थर्ड क्वेश्चन इजी है, आप करोगे, और फोर्थ में आते हैं प्रॉब्लम सम। सो आइए देखते हैं इसमें से कौन सा मैं करने वाला हूँ और कौन से सारे आप करने वाले हैं। लेट्स सी। तो जैसा आप देख रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन में 5 पार्ट हैं। पहला वाला क्वेश्चन इजी है एंड आपके भरोसे छोड़ा जाने लायक क्वेश्चन है। सेकंड भी डेफिनेटली वही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाली कहानी है, तो आपको ही करना चाहिए। देन कम्स थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इन पर डिस्कशन बनता है जो कि मेरे साइड से होना चाहिए। सो आई एम गोइंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो क्या है क्वेश्चन नंबर फोर्थ का थर्ड पार्ट? आई एम रीडिंग इट। Yes scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? तो भाई ठीक है, टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे ये हम लोगों को पता लगा। ओके, सो इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं। एक 10 क्वेश्चन का टेस्ट अगर अपन ने रखा और हर सही क्वेश्चन पे मैं आपको बोल रहा हूं 3 मार्क्स मिलेंगे, हर सही क्वेश्चन के आंसर देने पर आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, और हर गलत आंसर पे मैं आपका 1 मार्क्स डिडक्ट करता हूं। आपने टोटल 6 करेक्ट आंसर दिए, तो इसका मतलब आपका स्कोर कितना हुआ कैलकुलेट करके बताएंगे मुझे? यस, 14। कैसे? 14 कुछ इस तरीके से हुआ कि 3 6 18, ठीक है। 6 क्वेश्चन सही थे, 3 मार्क्स के हिसाब से 18 मिल चुके हैं।
लेकिन आपने जो 4 गलत कर दिए उनका 1 मार्क्स आपका डिडक्ट हो गया हर क्वेश्चन का। तो 4 1 जा 4 माइनस हुआ, सो टोटल 18 माइनस 4 14 इज द आंसर। तो भाई ऐसा ही है कि हमने स्कोर यहाँ पर यश भाई का भी कुछ इस तरीके से ही निकाला है। तो मिस्टर यश जो थे इन्होंने नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स कितने दिए मुझे मालूम नहीं, मैंने x मान लिया, और नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स जो है वो कितना हो गया यहाँ पर y मान लिया। अब कंडीशन 1 के हिसाब से इनको 3 मार्क्स हर करेक्ट आंसर पे दिए जा रहे हैं और 1 मार्क्स हर रॉन्ग आंसर पे डिडक्ट किया जा रहा है। सो 3 into x ये जुड़ने वाला स्कोर एंड 1 into y ये सब्ट्रैक्ट होने वाला स्कोर, और नेट स्कोर आया 40। सो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 40 कंडीशन नंबर 1। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2 मार्क्स स्कीम चेंज कर देते हैं यार। यहाँ पर अब हर सही के लिए 4 दिए जाएंगे, हर गलत के लिए 2। सो इस तरीके से जो मार्क्स अब आ रहे हैं वो आ रहे हैं यश भाई के 50। सो यश भाई के 50 मार्क्स स्कोर कैसे होंगे? दे विल बी लाइक 4x माइनस 2y। दे विल बी लाइक 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 50। अब यहाँ से 2 हर जगह से कॉमन निकाल के इधर डिवाइड कर दिया तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 25। सो 2x माइनस वाई इक्वल टू 25 ये हो गया इसका सिंपलेस्ट वर्जन। अब ये फर्स्ट एंड सेकेंड इसको आप सॉल्व करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करके दिखाओ और x एंड y की वैल्यू निकालो। फिर जो x एंड y की वैल्यू आएगी तो रॉन्ग आंसर्स और राइट आंसर्स का नंबर ऐड कर दोगे तो ऑब्वियस है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे और क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सो अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चों को कई बार डाउट आता है। Places A and B are 100 km apart on a highway. One car starts from A and another from B at the same time. If the car travel in the same direction at different speed, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of the two cars? आओ देखते हैं क्या है। ओके सो ये क्वेश्चन अभी मैंने आपके सामने रीड किया है ना, ये बॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है ही, मोस्ट फेवरेट डाउट भी है बच्चों का। मतलब बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने, क्योंकि है बहुत आसान लेकिन कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर करना पड़ेगा। तो भाई ऐसा है कि सबसे पहले तो आपसे एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला क्लास 9th में जो सभी लोग पढ़ते हैं, स्पीड इज इक्वल्स टू, यस यू सेड इट करेक्ट, यू थॉट ऑफ द करेक्ट आंसर, दैट इज स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जैसा लिखा भी हुआ है। तो अगर मैं आपसे पूछूं डिस्टेंस क्या होगा, सिंपल स्पीड इनटू टाइम, तो ये प्रॉब्लम नहीं है आपको। आइए अब थोड़ा डायग्राम पे चलते हैं, डायग्रामेटिकली इस सिचुएशन को देखते हैं जो भी आपने रीड करी थी। ये हाईवे है और हाईवे पे 2 पॉइंट्स हैं ए और बी, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है इन 2 पॉइंट्स के बीच में। हाईवे पर ये 2 पॉइंट्स 100 किलोमीटर दूर हैं, दोनों पर एक कार है, एक की स्पीड एवरेज स्पीड जो है वो है x किलोमीटर पर आवर और दूसरे की स्पीड जो है वो y किलोमीटर पर आवर हमको लेनी है। अब 2 केसेस पॉसिबल हैं, एक तो यहाँ पर y चलना चालू हुई एक डायरेक्शन में, x उसको फॉलो कर रही है। ऑब्वियस है फॉलो वो करेगी जिसकी स्पीड कंपैरेटिवली ज़्यादा है, तभी वो कभी चेस कर पाएगी, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए x जो है वो एक बड़ी स्पीड मानेंगे, मतलब जो a पॉइंट से स्टार्ट होने वाली कार है वो तेज़ है और b पॉइंट से स्टार्ट होने वाली कार जो है वो थोड़ा स्लो है कंपैरेटिवली। तो उसका जो स्पीड है वो y किलोमीटर पर आवर था और इसका जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है। अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब उस तरफ। सो ऑब्वियस है अभी इनके बीच में जो इनिशियली डिस्टेंस था वो 100 किलोमीटर था। ये जो पीछे चल रही है कार जिसकी स्पीड ज़्यादा है, वो जिस भी पॉइंट पे मिलेगी कार बी से, तो वो पॉइंट पर बी ने जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल किया हो, ए ने जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल किया हो, इन दोनों के बीच में जो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस था इनिशियली वो एक्स्ट्रा रहा होगा। यानी कि आई शुड से डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी इज इक्वल्स टू 100। यस, और यही बेसिस बना हमारी कंडीशन नंबर 1 का कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी इज इक्वल्स टू 100 किलोमीटर। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए कैसे निकालोगे? यू हैव स्पीड कितना, x और y इन आइदर केसेस, और इसके बाद आपको टाइम मालूम है, इफ़ दे आर इन द सेम डायरेक्शन, तो इफ़ दे आर इन द सेम डायरेक्शन 5 आवर्स में मीट कर रहे हैं, तो इस फॉर्मूले से मैं यहाँ पे स्पीड डालता हूँ x, टाइम डालता हूँ 5, तो 5x हुआ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय a एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय y विल बी 5y। सो इस तरीके से 5x माइनस 5y इक्वल्स टू 100, 5 कॉमन निकाला, 100 से डिवाइड किया, x माइनस y इक्वल्स 20 हो गया। ना अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 से अगर मैं बात करूँ
तो यहाँ पर क्या है, सेम कंडीशन लगेगी, लेकिन इस बार आप ज़रा सोच के देखिए 100 किलोमीटर का डिस्टेंस इनिशियली था, अब ये दोनों एक दूसरे से जब मिलेंगे तो थोड़ा डिस्टेंस ये कवर करेगा, थोड़ा डिस्टेंस ये कवर करेगा, और मिला के जो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस था इनिशियली वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये दोनों अब मीट कर रहे हैं 1 घंटे में टुवर्ड्स ईच अदर, अपोजिट डायरेक्शन लेकिन टुवर्ड्स ईच अदर। तो इस केस में फिर से डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए कितना होगा, 1 घंटे में मिल रहे हैं, इसलिए टाइम जगह 1 और स्पीड की जगह x, सो x इंटू 1 y इंटू 1। सो इस तरीके से 1x प्लस 1y इज इक्वल्स टू 100, x प्लस वाई इक्वल टू 100, ये मेरी सेकेंड कंडीशन बनी। हम चाहें तो अब कोई से भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, मगर आप इसे सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज आपको प्रैक्टिस करना है उस मेथड की। बाकी सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा मेथड तो एलिमिनेशन है इसके लिए। y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू 120, x इक्वल्स 60 हो गया, x 60 हो गया तो y तो 40 हो ही जाएगा। तो इस तरीके से दोनों की स्पीड निकल चुकी है 60 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और चलिए अब चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे इस एक्सरसाइज के। रुको, आगे बढ़ने से पहले वो अनाउंसमेंट जो बोला था बीच में कहीं होगा, यहीं बताते हैं, अभी बताते हैं। सो गाइज, ऐसा है कि आप लोगों के साथ शेयर ये न्यूज़ करनी थी मुझे कि अब मैं लाइव स्ट्रीम लूँगा क्लासेस, यानी कि आपकी क्लासेस बिल्कुल रियल टाइम आप देखोगे। और ये रियल टाइम एक्सपीरियंस की नीड क्या थी ये बता दूं मैं। वीडियोस अच्छे खासे आ तो रहे थे, एक्चुअल में वीडियो में एडिटिंग से लेकर कई सारी चीज़ें अभी हमें करनी पड़ रही थी, जो कि सब मैं कर रहा था। और ऐसा करने के चक्कर में टाइम लैग हो रहा था वीडियो अपलोड करने में। सो अब वो टाइम लैग नहीं होगा, कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होगी। अब हम लोग हमारा स्केड्यूल, जो कि बहुत जल्दी मैं आपको अनाउंस कर दूंगा, तो उस अकॉर्डिंगली लाइव स्ट्रीमिंग हुआ करेगी क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th के लिए। क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th के बच्चों सभी लोग अभी से चैनल सब्सक्राइब करो, अर्बन विद्या की ऐप प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड करो, लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। मतलब अभी कुछ दिन ये फ्री है, मतलब अभी कुछ दिन सब देखोगे लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब पर, मगर अभी कुछ दिन के बाद सिर्फ प्रो मेंबर्स ही लाइव स्ट्रीम देख पाएंगे थ्रू द स्पेशल लिंक, जो कि सिर्फ उन बच्चों को मिलेगी जो कि हमारे ऐप पर हैं। सर आप भी रेगुलरली अपनी तैयारी रख पाएंगे और अपडेटेड रहेंगे। स्कूल नहीं जा पा रहे हो, कोचिंग नहीं जा पा रहे हो, तो क्या ये वर्चुअल क्लासरूम है ना आपका यहाँ पर, तो अब से क्लासेस रेगुलर होंगी, स्केड्यूल बहुत जल्दी आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन पे। The area of rectangle gets reduced by 9 square units if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and the breadth by 2 units, the area increases by 67 square units. Find the dimensions of the rectangle. So ऐसा है भाई कि हमारे को यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर फील्ड दिया हुआ, और रेक्टेंगुलर फील्ड होगा तो उसकी ऑब्वियस डायमेंशंस में एक लेंथ होगी, एक ब्रेड्थ होगी। तो लेट द ओरिजिनल डायमेंशंस, यानी कि ओरिजिनल लेंथ एंड ओरिजिनल ब्रेड्थ बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। अब अगर मैं आपसे ओरिजिनल एरिया पूछूं तो ओरिजिनल एरिया बहुत सिंपल है, एक्स इंटू वाई हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वैसा का वैसा लिखा है। लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं, कुछ चेंजेस लेंथ एंड ब्रेड्थ में हो रहे हैं, तो एरिया भी चेंज हुआ। कैसे हुआ? कंडीशन नंबर 1 में ऐसा कुछ हुआ कि हमने यहाँ पर नई लेंथ जो है वो रिड्यूस कर दी है 5, और ब्रेड्थ जो है वो इंक्रीज कर दी है 3। तो लेंथ 5 डिक्रीज करने से और ब्रेड्थ 3 इंक्रीज करने से नया एरिया हो जाएगा x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3। तो हुआ ये कि न्यू एरिया इज रिड्यूस्ड बाय 9, तो मतलब न्यू एरिया इक्वल्स टू ओल्ड एरिया माइनस 9। तो न्यू एरिया की वैल्यू यहाँ लिखी, ओल्ड एरिया की वैल्यू यहाँ पे लिखी, ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व कर दिया एंड गॉट द आंसर एज 21 इक्वल टू 3x प्लस 5y, या फिर इसको साइड चेंज करके लिखें 3x प्लस 5y इक्वल 21। कंडीशन नंबर 1 कंप्लीट। अब इसी तरीके से कंडीशन नंबर 2 है भाई, उसमें क्या करा है, उसमें आपने लेंथ भी इंक्रीज की है 3 से और ब्रेड्थ भी इंक्रीज की है 2 से। तो आपने क्या देखा कि जो नया एरिया है यानी कि x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2, वो पुराने एरिया से 67 ज़्यादा है। तो भाई यहाँ पर आपने वही कंडीशन लिखी, न्यू एरिया इक्वल टू ओल्ड एरिया प्लस 67। फिर क्या, फिर आपने मल्टीप्लाई करा, सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, 2x प्लस 3y इक्वल टू 61 आ गया। कंडीशन नंबर 1 एंड 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, कंप्लीट करो भाई, सब कुछ मैं ना करने वाला। तो हो गई एक्सरसाइज कंप्लीट। पूरे असाइनमेंट को पीडीएफ फॉर्मेट में भेजो जल्दी, वीडियो कंप्लीट हो चुका है। मैं वेट कर रहा हूँ आपके पीडीएफ्स का चेक करने के लिए कि 3.5 आप लोगों ने कंप्लीट कर ली कि नहीं करी, समझ में आई कि नहीं आई। और वो सभी लोग जिन्होंने ये वीडियो पहली बार देखा, यानी कि हमारी न्यू ऑडियंस, अगर उम्मीद है आपको कुछ समझ आया है तो आगे भी हमारे चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि अब तो हम लोग रेगुलर लाइव स्ट्रीम करेंगे फॉर दिस लॉकडाउन पीरियड एट लीस्ट। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।
So see you soon in the next video.